अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। तो आज की इंफॉर्मेशन के अंदर मैं आपको जो बताऊँगा, फ़िरोज़पुर रोड पे जो दुकान है, काफ़ी लोग पूछते हैं जी स्प्रे कहाँ से मिलेगा, हैंगी पॉट कहाँ से मिलेंगे, और इसके अलावा अगर हमारे पास स्प्रे की टैंकियाँ ख़राब हो जाती हैं तो वो ठीक किसे करवाएं, किस तरीके से, कौन सी जगह है। और अगर किसी ने डिलीवरी भी इनसे मंगवानी होगी तो ये मैं बाद में इनका नंबर जो दे दूंगा, आप इनके साथ खुद ही कनेक्ट कर सकते हैं। ये कैंची आती है फ़िरोज़पुर रोड के ऊपर। पहले इनकी दुकान जो है वो मंडी के अंदर होती थी, तो अब इन्होंने दुकान मंडी से थोड़ा सा कैंची से पीछे आएंगे ना तो बिल्कुल पुल आता है, अंडरपास बना हुआ है, बिल्कुल उसके साथ ही इनकी दुकान है। तो जो ये अंदर इनका कारीगर हैं जो टैंकियाँ वगैरह भी देखते हैं, और आपको जो स्प्रे वगैरह जिन्होंने देनी है मैं उनसे भी आपकी बात करवाता हूँ। उसके अलावा ये देखते हैं कि इनके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, और ये आपको चेक भी करवाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी सर, आप दुकान के अंदर चले जाएँ। ये जी मैं दुकान के अंदर, इनकी दुकान के अंदर आ गया हूँ। तो ये माशाल्लाह खुद ही आपको तारफ़ भी करवाएंगे, अपना नाम भी बताएंगे। उसके अलावा जो इनके पास चीज़ें होती हैं उनकी चीज़ों के बारे में भी आपको ये बता देंगे। कौन कौन से इनके पास सीड होते हैं, सीडों के बारे में बताएंगे, और जो स्प्रे है उनके बारे में बताएंगे। चलते हैं इनके पास और इनको इनका नाम भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सर? ठीक है जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर नसीर। मोहम्मद आमिर नसीर साहब जी इनका नाम है। तो ये आपको बताएंगे सर, अगर आपकी कोई दुकान पर आता है तो आपने, एक तो ये है कि लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि हमारे साथ कुछ लिहाज करें, कुछ चीज़ जो है ना वो थोड़ा सा रेट कम लगाया करें। हालांकि मेरा ग्रीन मोर वाले और जो स्काइस वाले हैं इनके साथ भी चलेगा, लेकिन मैं इनके पास नहीं जाता आता। ये इनका अखलाक भी मुझे अच्छा लगा, और इनकी जो मंडी के अंदर दुकान थी तो वहाँ पर मेरा भाई है एक माली, वो भी इनके पास आता था, तो मैं भी शुरू में से इनके पास ही आया हूँ। अच्छा जी, अगर सीड आपको कस्टमर ले लेने हो तो सीड आपके पास कौन कौन से मिल जाते हैं? सीड्स हमारे पास सब्जियों के सारे मिल जाते हैं। अच्छा सीजनली जो अगर गर्मियों के हैं, कद्दू, करेले, टिंडे वगैरह, भिंडी तोरी वगैरह, वो सारे मिल जाते हैं। उनसे हटके जो सब्जियों के होते हैं जी, उसमें आ जाती है गाजर, मूली, शलजम, पालक वगैरह, वो भी सारे मिल जाते हैं। अच्छा। हमारे पास सीजनली सीड जो सब्जियों के होते हैं वो सारे मिल जाते हैं। मैरी गोल्ड, गेंदा वगैरह, ये भी फूलों के भी मिल जाते हैं। वेरी गुड। अच्छा, अगर कोई कैंची, रंबे वगैरह लेना चाहे? कैंची ले लें, रंबे ले लें, हमारे पास ये अच्छी क्वालिटी ये दिखा रहे हैं। ये देखें जी, इनके पास माशाल्लाह काफ़ी स्टॉक है। इसमें हमारे पास होते हैं काफ़ी लोहार जो है ना वो बेरिंग में तैयार करते हैं। अच्छा। हमारे पास ओरिजिनल मकानी ये चेक करें। अच्छा, ये जो कमानी का ओरिजिनल बना हुआ है, इसके अंदर बिल्कुल सिल्वर इस्तेमाल इस लोहे के अंदर नहीं होता। इस रंबे की उम्र भी ज़्यादा होती है, ठीक है, और गुडाई खुदाई करने में भी माशाल्लाह ये आपकी मदद करता है। ये चेक कर लें जी इनके पास क्या क्या है। और इसके अलावा ये स्प्रे जी, स्प्रे के बारे में बता दें जी। आजकल स्प्रे हमारे पास होते हैं आरक्सू के, ये हमारे पास दीमक के स्प्रे होते हैं, मच्छर मक्खी के होते हैं। ये देख लें जी, कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि दीमक के लिए स्प्रे कहाँ से मिलेगा। ये स्प्रे इन्होंने दिखाया, ये दीमक के लिए है। इसके अलावा मच्छर मक्खी, अच्छा, ये मच्छर और मक्खी के लिए भी इनके पास मौजूद है। टिड्डियाँ, कीड़े। सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत पुराने दुकानदार हैं। यहाँ अगर आप आकर चीज़ लेते हैं तो इंशाल्लाह मैं भी आपको गारंटी देता हूँ, इनका एक्सपीरियंस भी इस काम के अंदर बहुत है, और हर चीज़ जो है इनके पास आपको ओरिजिनली मिलेगी। अच्छा, ये स्प्रे दूसरा जो अगर आजकल मेरी प्लांट्स वगैरह के स्प्रे भी होते हैं हमारे पास। अच्छा जी, प्लांट्स जो के पौधों के ऊपर होते हैं, सब्जियों के ऊपर होते हैं। ठीक है, आपके पास कौन सा ज़्यादा स्प्रे बेस्ट है जो पौधों को अच्छा लगता हो? इस टाइम जो स्प्रे सबसे ज़्यादा चल रहा है वो क्लोरोपेरिफास पेस्ट कंट्रोल वाली अकबर में है। अच्छा जी। जी, ये जी देख लें जी, अगर आप दूर हैं तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये स्प्रे है जी, ये पेस्ट कंट्रोल वाली अकबर में होता है। अच्छा, ये सुंडी, तेला, कीड़ी, मछली, हर किस्म का कीड़ा तो कवर करता ही है, लेकिन साथ में दीमक को भी कवर करेगा। अच्छा, दीमक को भी कवर कर देता है। पौधों की दीमक को भी कवर करेगा सर। और ये हैंगी स्पॉट जो आपके पास पड़े हुए हैं, ये हैंगिंग स्पॉट्स हमारे पास सारे अवेलेबल होते हैं, और दीवारियाँ भी होती हैं जो दीवार के साथ लग जाती हैं। अच्छा, वो दीवारियाँ दीवार के साथ फिक्स हो जाती हैं। अच्छा जी। उसमें ग्रो बैग होते हैं हमारे पास जो मतलब दीवार के साथ ये फिक्स हो जाते हैं।
अच्छा, आजकल एक ग्रो बैग चला है जो तकरीबन 5 इंच गमले के साइज़ का। जी बिल्कुल, वो भी है हमारे पास ग्रो बैग जितने भी क्वालिटीज़ के हैं ना वो सारे मिल जाएंगे। जो मिल जाते इसमें हैं। कपड़े की भी क्वालिटी होती है। अच्छा, अगर कस्टमर कहते हैं कि जी आपका रेट इस चीज़ के ऊपर 50 या 100 रुपये ज़्यादा है, लेकिन वो कपड़े को नहीं देखते। हमारे पास हमने दोनों किस्म के रखे हुए हैं, दोनों इस टाइम दोनों अवेलेबल है। अच्छा जी। अच्छा जी, ये भी इनका सवाल ठीक है। और दूसरा, आप जो सीड हैं ये थोड़ा से चेक करवा दें। इधर लगा ये नीचे भी हैं आपके पास? ये नीचे भी सीड्स पड़े हुए हैं। अच्छा, अब आप माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये भी मैं चेक करवाता हूँ जी, ये देख लें। अच्छा, आपने बिल्कुल कस्टमर को गाइड बिल्कुल जो है ना ये दिखाना ये है। अच्छा, आमर नसीर साहब, आप ये जो सीड के बारे में बता रहे थे जी, तो सीड जो है अच्छा, ये एक प्लास्टिक की पैकिंग होती है? एक प्लास्टिक की होती है। अच्छा, एक होती है जो बिल्कुल सादा, जो ये दिखा दें। पैकिंग होती है। हाँ, सादा हमारे वाली। पास देसी सीड्स होते हैं जी, और हाइब्रिड सीड्स होते हैं। उनके बाद F1 हाइब्रिड आ जाते हैं। F1 हाइब्रिड जो होती है वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। उनके पौधे की जो हाइट होती है ना वो बहुत कम होती है, ठीक है। और उनको फल लगना शुरू हो जाता है। माशाल्लाह, वाह जी वाह, बड़ा F1 हाइब्रिड जो होती है। सही बात है आपकी। अच्छा, दूसरा ये, अच्छा ये पालक जो है ये क्या नाम है, ये मिर्चें जो हैं? मिर्चें हैं, टमाटर है, अच्छा। बैंगन है। ये देख लें जी, टमाटर। ये टमाटर रेगुलर हाइब्रिड कौन सा है? ये हाइब्रिड टमाटर है। हाइब्रिड। हाइब्रिड। अच्छा, ये वाला, इसकी ग्रोथ की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती इसकी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती क्योंकि ये बड़ी आसानी के साथ। और जो गाजर है, कुछ लोग पूछते हैं जी ये क्या हम इसको प्लास्टिक की टोकरियों में लगा लें? नहीं, प्लास्टिक की टोकरी में नहीं, क्योंकि इसमें होता है इसको डेप्थ चाहिए होती है। हाँ जी, डेप्थ चाहिए, ये प्लास्टिक की टोकरी में नहीं होती। हाँ, टमाटर, क्यों मिर्चें और बैंगन हो जाते हैं। हो जाते हैं, लेकिन ये प्लास्टिक की टोकरियों में ना लगा। हाँ, ये हो जाता है। हाँ, चुकंदर हो जाते हैं, लाल मूली हो जाती है जो सलाद में इस्तेमाल हाँ, होती है। ये वाले लग जाते ये हैं। वाला। अच्छा, इसके अलावा वो आप सामान चेक करवा दें। जिन लोगों के घरों में स्टॉक पड़ी हुई हैं, ख़राब टैंकी हैं, हाँ जी, ठीक नहीं होती, मालिक कहते हैं जी हमें दुकान नहीं मिल रही, कहाँ से ठीक हो जाएंगी, ये ज़रा बता दें। ये हमारे पास ये हमारे व्यूवर जितने भी हैं ये अच्छी तरह से देख लें। जितने भी टैंकियाँ ख़राब हो जाती हैं तो परेशान हैं जी, हमारे पास टैंकियाँ ठीक नहीं होती, इस दुकान पर आएँ, आमर साहब जो हैं इनको मिलें तो इंशाल्लाह ये प्यार मोहब्बत वाले हैं और ये रियायत भी करते हैं। ये देख लें सामान, ये फोकस कर देते हैं। ये देख लें जितने भी इनके पास ये पड़े हैं। और माशाल्लाह ये ऊपर जो है इनकी न्यूज़लें वगैरह, और ये टैंकी देख लें, ये टैंकी चार्जिंग वाली? ये चार्जिंग वाली है। अच्छा जी, तो थोड़ा सा आप ये वैसे बड़ी चीज़ जो है इनका बता दें, इसकी प्राइस वगैरह क्या होती है? ये इस टाइम जो प्राइस चल रही है इसकी तकरीबन 8,500 रुपये चल रही है। अच्छा, पहले ये 3500 3,000 रुपये 4,000 रुपये की थी पहले। इसमें डबल पंप और सिंगल पंप भी होता है। अच्छा जी। बैटरी जो होती है ना, बैटरी इसमें 8x8 की होती है और 12x12 की होती है। अच्छा, अगर आप एक दफ़ा आप अगर इसको चार्जिंग करते हैं तो ये कितनी टैंकियों पे वो चार्जिंग आपका चलेगा? एक दफ़ा चार्जिंग करने से कम इसकी 18 टैंकियाँ, 18 से 20 टैंकियाँ चलती है। वेरी गुड, इन्होंने बिल्कुल सही सवाल का जवाब दिया, क्योंकि अक्सर जो है ना वो 10-12 की रेंज में जो शुरू से टैंकियाँ चली थी ना, जो मैंने सब्ज़ादार के अंदर प्रोग्राम किया था चार्जिंग वाली टैंकी पे, तो वो 10-12 ही उन्होंने बताया था। तो इसके अंदर क्वालिटी ये 18 टैंकी है, 18 से 20 टैंकी, क्योंकि इसमें 12x12 की बैटरी है। अच्छा, बैटरी 8x8 की होगी, वो 10 से 12, 12 से 14 बस। ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर बैटरी की क्वालिटी बता रहे हैं बड़ी अच्छी है, और इसकी 8,500 कह रहे हैं जी, 8,500। 8,500 की रेंज में ये टैंकी अगर कोई लेना चाहेगा तो इनके पास ये है। मज़ीद फिर भी आप इनको अच्छी तरह से गाइड कर लेना, मैं जो इनका नंबर है वो मैं ऊपर दे दूँगा। अगर आपके कोई टैंकी वगैरह ख़राब होती है, ये इनका कार्ड भी है, तो फिर भी मैं जो है ना इसका नंबर जो है ऊपर चला दूँगा आमर भाई का, तो ये आपको इंशाल्लाह गाइड भी कर लेंगे। दूसरी बात ये है कि ये थोड़ा सा आप मुझे भी कहते रहते हैं कि हमने कोई चीज़ डिलीवरी वगैरह मंगवानी होती है। आपको पता है कि मैंने विज़िट के ऊपर काम करना होता है, लोगों के घरों में जाना होता है, डिफेंस, बैरिया, सुखचैन, दूर दूर तक। उसके अलावा मेरे पास इतना डिलीवरी के लिए टाइम नहीं होता। अगर आपने डिलीवरी मंगानी होगी तो ये आपको अपना नंबर, व्हाट्सअप नंबर बताएंगे, आप इनको पेमेंट करें, कोई टेंशन वाला मसला नहीं है। जो चीज़ आपने मंगवानी है वो आपको चार्जिंग उसके बताएगा, वो ही आपको ये आमर भाई गाइड करेंगे। अच्छा, ये कैंची आप दिखा दें ज़रा। ये कैंचियाँ माली लोग कहते हैं जी बड़ी महंगी हैं, कुछ कहते हैं सस्ती हैं, ये क्या मसला है? ये कटर आपके पास कमानी वाला कटर जो होता है पहले चलता था वो होता है?
असल में इस टाइम तो खत्म हुआ है। अच्छा। वैसे मिल जाते हैं हमारे पास। सबसे बेस्ट कमानी वाला कटर है। हाँ जी। ठीक है। और ये जो हमारे पास ये मटेरियल है ना, ये बेरिंग के मटेरियल में नहीं है, ये देख कमानी लें में जी, है। माशाल्लाह कारीगर ने बड़ी अच्छी कैंची तैयार की है जी। इसको चेक करें। देख लें जी, कैंची बंदा वो चलाने वाला कैंची हो ना, आपने मेरा प्रोग्राम देखा होगा, उसके अंदर कैंची जितनी स्पीड से मैंने चलाई है और बेल काटी है। तो ये कैंची इसकी प्राइस क्या है? इस कैंची की प्राइस जो है ना 1500 रुपये कमानी में। कमानी में इसमें एक बेरिंग में आती है, वो 1200 रुपये की। अच्छा, वो 1200 रुपये वाली जो है वो थोड़ी सी लो होती है। गोल होती है, जैसे ये मतलब छोटी हो जाए। अच्छा जी, आप ये मैं आपको थोड़ा सा जी गाइड करता हूँ। अगर आपने ये कैंची लेनी हो, कटर लेना हो, उसके अलावा कापा इस तरीके की जो भी इनके पास चीज़ें हैं, दातरी, रंबा, होते हैं, ये वाला जी, ये भी बड़ा काम करता है माशाल्लाह। इसका क्या रेट है जी? ये 800 रुपये का तलवार होती है हमारे पास। अच्छा जी, ये 800 रुपये का। ये खड़े होकर वो मोटी मोटी टहनियाँ बंदा काट सकता है। हाँ जी। ये तलवार है। अगर घास बड़ी हो जाती है तो ये माली जो है ना पहले इसे कटिंग करता है, उसके अलावा बाद में जो है ना वो उसके ऊपर मशीन चलाता है। हमारे पास चूहे रंबे होते हैं। अच्छा आमिर भाई, ये पौधे शिफ्टिंग करने के अच्छा लिए। ये वाला चूहा रंबा, चूहा रंबा ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, ये तो ज़्यादा जो है ना फल वाले फ्रूट वाले पौधे लगाने होते शिफ्टिंग करने के हैं, लिए, उनके लिए होता है। ठीक है। अच्छा, ये इसकी प्राइस क्या है? ये चूहा रंबा 1000 का। चूहा रंबा इसकी वैसे प्राइस आपने ठीक बताई है, क्योंकि मार्केट पतों में ये 700-800 का है। ये 700-800 का है। और जो असल में ना जो चीज़ का रेट मैंने आपको पहले शुरू में कहा है, हाँ जी, जिस चीज़ का रेट 50 से ज़्यादा लगेगा उसमें क्वालिटी का ज़रूर फ़र्क होगा। क्वालिटी का फ़र्क आता है इंशाल्लाह ज़रूर फ़र्क होगा। ये जी इनका सही कहना है। मज़ीद अगर आपको कोई किसी किस्म की कोई चीज़ चाहिए होगी तो मुझे आपने कमेंट करना है। अगर किसी और चीज़ के ऊपर प्रोग्राम करना होगा, कोई स्प्रे के ऊपर करना होगा, आप कमेंट करेंगे तो मैं आपका कमेंट का जवाब दूंगा। तो आमिर भाई जो हैं, इनका नंबर इंशाल्लाह मैं ऊपर वो दे दूंगा, आप इनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपने लेनी हो, टैंकी ठीक करवानी हो या कोई गार्डन के अंदर मसला हो, हमारा काम है आप लोगों को चीज़ का बताना। उसके अलावा जो गार्डियन के हवाले से पौधे प्लांट हैं, इनके बारे में हमने आपको सिखाना होता है। ठीक है। अगर आप चीज़ें ख़रीदनी चाहती हैं तो वो चीज़ें भी जो इनके पास होती हैं, फिर चीज़ के हिसाब से इनका एक्सपीरियंस होता है, किस जगह से इन्होंने केमिकल लेना होता है, क्या है असल है नकल है, सारी चीज़ें ये जानते हैं। तो आपको ये अच्छी चीज़ भी देंगे। तो इंशाल्लाह जी आप ये मुकम्मल, अगर आपने कोई बात भी इसके अंदर मिस नहीं करनी, शुरू से लेके मुकम्मल देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आमिर भाई से आप कॉल कर लेना। आज का हमारा प्रोग्राम इतना ही था। तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।